और बात अब फुलवारी विधानसभा सीट की करेंगे। बिहार की राजधानी पटना से सटी फुलवारी विधानसभा सीट, जहां 2024 में कुल मतदाता हैं 3,84,189 और इनमें से करीब 74% मतदाता गांव से आते हैं। यानी ये सीट पूरी तरह से ग्रामीण मिजाज वाली है। शहर की चमक दमक के बीच ये आंकड़ा बताता है कि राजनीतिक जीत गांव की चौपालों में तय होती है और जो गांव का दिल जीत ले वही फुलवारी का सिकंदर बनता है। तो आइए जानते हैं फुलवारी शरीफ की जनता से उस समीकरण के बारे में जो इस सीट की सियासी हवा तय करता है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र है और गोपाल रविदास विधायक जब चुनाव स्टार्ट होने वाला होगा तब आए थे। उसके बाद जीतने के बाद कभी नहीं आए। उनको तो हम 0 नंबर देंगे। उसके बाद कहेंगे कि अब कभी वो आएंगे तो उनको एक भी वोट इधर से नहीं जाएगा। ना कभी नहीं आए, कभी नहीं। जब भी जीत के गए पूरे फुलवारी क्षेत्र में जो अंदर में जो आके जाते हैं जीत करके, वो कभी नहीं आए हैं यहाँ पर, अभी तक नहीं आए। मैंने किसी का मोहल्ला भी पूछे, किसी से पूछने भी नहीं आए क्या मैंने कमी है, क्या रोड है, क्या कहती है, क्या मोहल्ला है, क्या गली है, साफ सुथरा करना है, क्या कुछ कमी है, कोई मैंने नहीं आया। कभी नहीं। मैंने आज तक जीत के गए तो कभी देखे भी नहीं किए फुलवारी शरीफ में। हम वो अपने लगे चेम्बर में बैठे रहते थे, चेम्बर में बैठे रहते हैं। 10 में 2 नंबर। इसका रीजन इसलिए कि वो चुनाव जीतने के बाद कभी हमको नज़र ही नहीं आया। कोई भ्रमण नहीं है उनका, कभी कोई नज़र नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नगर परिषद जो है कि हमारे तरफ हम लोग के मोहल्ला में ध्यान वगैरह देता है, मगर उनके तरफ से कोई ध्यान नहीं। गोपाल रविदास जी हैं जो जीतने के बाद आज तो लोग इस बाजार में कभी घूमे नहीं। ये पेठिया बाजार कहिए, चाहे चौराहा कहिए, चाहे जो कहिए, चिनौटी कुआं तक नजरें नहीं आते। इससे अच्छा है कि कहीं इसके पहले जो श्याम रजा गीत हैं वो कहीं आना जाना उनका हर जगह मतलब था। ये तो जीतने के बाद तो गोपाल रविदास ये दम लपाता होगा। कोई हम सब जानवे नहीं करते हैं, देखवे नहीं किए, कभी आवे नहीं किया था। क्या देखेंगे? देखेंगे तो ना पहचानेंगे। वो तो खुद मुँह लुका के छुपा हुआ है। एक फुलवारी विधानसभा है और हमारे यहाँ गोपाल रविदास जो थे वही हमारे यहाँ विधायक हैं। और यहाँ तो आने के जो सवाल जो रही सर, वो हम जो वोट ले गया है उसके बाद फिर कब आया नहीं आए हैं हम लोग तो उनको देखबो नहीं किए। हो सकता है कि हम बढ़िया से पहचानबो नहीं करेंगे। गोपाल रविदास हैं कौन, ये भी नहीं पहचान सकते हैं। गली कुची की बात तो अलग कीजिए, रास्ते में भी उनको मतलब कि कहीं बुलाया भी जाता है लोग तो वो आते भी नहीं हैं। उनको हम लोग आज तक बढ़िया से चेहरा भी नहीं देख सके हैं। हमारा विधानसभा पड़ता है फुलवारी शरीफ, लेकिन हमारे यहाँ का विधायक जो हैं गोपाल रविदास जी हैं। लेकिन वोट लेकर के जाने के बाद आज तक कभी वो एरिया में घूमने के लिए नहीं आए और न कोई एरिया का आदमी जानता है, उनको चिंता है। कोई आदमी नहीं चिंता है। जब जैसे विकास की बात, तो विकास वाली बात में सर यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ, आए ही नहीं कभी। एक समस्या हम लेकर के गए थे, बगल में हमारे पास एक कमेटी हॉल है, कमेटी हॉल के लिए भी गए थे कि हमको कम से कम मरम्मत कर दिया जाए, वो भी आज तक नहीं हुआ। और गांव मोहल्ला की बात है तो उसको गली तक हमारा ढलाई नहीं हुआ है, हमारा नाला अभी तक साफ नहीं हुआ है। आज तक हमारे यहाँ लाइट नहीं आज तक सरकारी एक को लगा है। हम लोग एक लाइट लगाए हुए भी हैं तो अपना पैसा से लगाए हैं, हम लोग आपस में चंदा कर करके। लेकिन आज तक सरकार के तरफ से किसी प्रकार का कोई एक फैसिलिटी हमको नहीं मिल रहा। हम फुलवारी शरीफ विधानसभा में रहते हैं। यहाँ के रविदास जी हैं विधायक। यहाँ कभी वो लोग आए नहीं, हम पहचान भी नहीं को पाते हैं। हम उनको चेहरा भी तक नहीं देखे हैं। फिर भी हम लोग अपना समस्या के कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग के आदमी जाते हैं कि वोट के लिए, अथी के लिए, रोड के लिए, कुछ के लिए, यहाँ कुछ नहीं वो लोग करते हैं। सबको आदमी के आश्वासन दे के रह जाते हैं। अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि काम आगे कम करेंगे? न नाला में कहा से आते हैं हम कि हम क्या दूसरा विधायक के पाते हैं। उनको तो 0 देने चाहिए जब कुछ ही नहीं लाभ मिल रहा है। लाभ के लिए ना हम लोग वोट देते हैं। हमारा फुलवारी विधानसभा क्षेत्र है। हमारे यहाँ के विधायक हैं गोपाल रविदास जी। उनके काम से हम लोग संतुष्ट तो नहीं हैं। जब से वो चुनाव जीत कर गए हैं दोबारा फिर वापस नज़र नहीं आए हैं। ना यहाँ के लोग को अपना परिचय भी कभी दे कि हाँ हम भाई आपके यहाँ से जीत के गए, अब आपके पास क्या क्या समस्या है थोड़ा हमें बताइए, उसका निदान करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हम लोग का स्थानीय बाजार
फुलवारी शरीफ पड़ता है, जहाँ जाने के लिए अभी भर ठेहुना पानी में डूब के जाना पड़ता है। न रोड लाइट का व्यवस्था है, न नाली का व्यवस्था है। बिजली तंदुरुस्त दुरुस्त है, बिजली को शिकायत नहीं होगा। नल जल योजना भी ठीक ठाक ही है, लेकिन सड़क और पंचायत भवन हम लोग का है, जो मरम्मत थोड़ा कराना है, उसके लिए भी बहुत सा लोग उनसे मिले, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई उनका रिएक्शन नहीं हुआ। हम लोग ऐसे